अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्ट नावल में स्टोरी में खुश आमदीद। पड़वशा साबिका नावल इश्क के साथ केस नंबर 2 आप आ चुकी है। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वो अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ, बालों को उंगलियों से सेट करता हुआ एंट्रेंस की तरफ गामजन हुआ। ऐसी क्या बात हो गई जो वो इस तरह बाहर से बुला रही है, इसने चलते हुए सोचा। हाल के सिरे पर पहुंचकर मुस्कान को देखते ही बेहतर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन जब साथ में सितारा को भी खड़ा पाया तो वो सीरियस अंदाज में चलता हुआ करीब गया। ज़ुहैब, ये मुस्कान है मेरी कज़न, इसका क्लच शायद आपकी गाड़ी में गिर गया। बात का आगाज़ सितारा ने किया। ओह अच्छा, चल ठीक है, चल कर देखते हैं। इसने इनके आगे बढ़कर गाड़ी की तरफ चलने को कहा। तीनों आगे पीछे चलते पार्किंग की तरफ जा रहे थे जब पीछे से एक बच्चा तेज़ी से भागता हुआ इनके पास और फूलती सांस में सितारा को मुखातिब किया। सितारा बाजी, जल्दी चलें, हालत कब से आपको ढूंढ रही है। कोमल बाजी को स्टेज पर ले जाना है, रस्म करनी है। वो सितारा को हाथ से पकड़कर अपने साथ घसीटने लगा। सितारा, अच्छा आ रही हूँ। मुस्कान, तुम अपना मोबाइल लेकर जल्दी आना। इसने बच्चे के साथ तकरीबन भागते हुए मुस्कान को आवाज़ लगाई। मुस्कान इसे रोकना चाहती थी पर तब तक वो जा चुकी थी। इसे ज़ुहैब के साथ अकेले जाने में उलझन हो रही थी, लेकिन क्लच ढूंढना भी ज़रूरी था, इसलिए वो चुपचाप इसके साथ चलने लगे। ज़ुहैब शरारती अंदाज में अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करता हाल के पीछे तरीके में चलने लगा। ये आखिर जा कहाँ रहा है? इस तरफ तो कोई पार्किंग नहीं है। इसने ताज्जुब से आहिस्ता रफ्तार में चलते हुए आसपास नज़र दौड़ाई। ज़ुहैब को जब अपने पीछे मुस्कान के कदमों की चाप दूर पड़ती सुनाई दी तो मुड़कर देखने लगा। आ जाओ, गाड़ी में खुद देख लेना, इसने मासूमाना सूरत बनाए कहा। ओके, इसने संजीदगी से कहा और तेज़ कदमों से ज़ुहैब को पार करके कॉरिडोर से बाहर निकल गए। चलते हुए सर झुकाए में वो मुसलसल सोच रही थी, अगर इसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की तो वो आगे का लाया अमल सोच रही थी कि ज़ुहैब ने क्लिक करके गाड़ी का लॉक खोला और खुद पीछे होकर इसे हाथ से गाड़ी में देखने का इशारा किया। वो आगे आई और गाड़ी को देखकर हैरत से आंखें फैल गई। यह भी कार पार्क करने की जगह है कोई? इसने मुंह बसूरते हुए सोचा, फिर सर अंदर करके गाड़ी का जायज़ा लिया, पर वहाँ भी क्लच मौजूद नहीं था। ओफ़ो, यहाँ भी नहीं है, अब और कहाँ ढूंढूं? वो अब पूरी तरह रूहान सी हो गई थी। इसकी यह तशवीश में इजाफा हो रहा था। तरीकी में भी ज़ुहैब को इसके चेहरे पर इज़्तिराब और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। क्लच में कुछ कीमती था, मोबाइल था मेरा। ओह, तो आप रिंग करके देखें, इसने दोस्ताना अंदाज में तजवीज़ दी। मोबाइल साइलेंट पर है, इसने अफसोस से सर झटका। आप रिंग करके देखें, अगर रिंग जाती है तो मतलब मोबाइल चोरी नहीं हुआ, यहीं कहीं गिरा होगा। इसने पूरे उम्मीद अंदाज में मुस्कान को तरगीब देते हुए कहा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मुस्कान को इसके एतमाद पर हैरत हुई। सिंपल है, कोई भी मोबाइल चोरी करने के साथ ही सबसे पहले उसे ऑफ करता है या सिम निकाल देता है ताकि किसी भी तरह ट्रेस ना किया जा सके। इसने खुशदिली से मुस्कुराकर इसे तसल्ली देते कहा। इसे ज़ुहैब का मशवरा अच्छा लगा। वो तो ठीक है, पर इस वक्त मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है, तो कॉल कैसे मिलाऊं? इसने मायूसी से कहते वापस हॉल की तरफ जाने के लिए रुख मोड़ा। कोई बात नहीं, अब मेरे मोबाइल से नंबर मिलाएं, इफ़ यू डोंट माइंड। इसने ज़ुहैब को अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते देखा। मुस्कान ने मुतज़्ज़ब सी होकर इसके हाथ को देखा और मोबाइल थाम लिया। रिंग जा रही है, इसने चहकते हुए कहा। गुड, आप रिंग करती रहे, मैं एक दफ़ा फिर गाड़ी में देखता हूँ। वो अब सीट्स के नीचे झांक रहा था। वो मोबाइल फ़ोन कान पर लगाए इसकी हरकत देख रहे थे। इतना भी बुरा नहीं है ये जितना मैंने सोचा, इसने दिल में एतराफ़ किया। डिक्की खोलते ही सामने इसे क्लच पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये ले मैडम, मिल गया। क्लच उठाए वो मुस्कान के पास सामने आया। इसके हाथ में क्लच देखते ही मुस्कान की आंखें चमक गईं। इसने ज़ुहैब के हाथ से क्लच लिया और खोलकर देखा, मोबाइल वहीं पड़ा हुआ था। इसकी स्क्रीन अब भी रोशन थी। इसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, जैसे जान में जान आ गई हो। मुस्कान को यूँ पुरस्कून देखकर ज़ुहैब को बहुत खुशी महसूस हुई। मुस्कान, थैंक यू। इसने ज़ुहैब का थैंक यू एंड सॉरी मोबाइल वापस देते हुए जिताने वाले अंदाज में कहा। थैंक यू का तो समझ में आता है, पर यह सॉरी किस लिए? इसने आबरू झुकाकर पूछा। मुस्कान, मुझे मालूम नहीं था कि आप कमल आपी के देवर हैं और लाशौरी में आपको ड्राइवर मुखातिब किया, इसलिए इसने अपनी नदामत ज़ाहिर करते हुए कहा। हाँ, इसके लिए सॉरी तो बनती है, लेकिन अगर मैं आपकी माजरत कबूल ना करूँ तो? इसने मुस्कान के गिर्द घूमते हुए कहा। तो आपकी मर्ज़ी, मैंने तो अपनी तरफ से माजरत कर ली, इसने शाने उचकाते हुए कहा और वहाँ से रवाना हो गई। ज़ुहैब इसे जाता देखता रहा। जिस वक्त वो हॉल के अंदर पहुंचे, वे दूल्हा दुल्हन के साथ बैठे तस्वीरें बनवा रहे थे। बच्चे अपने खेल कूद में लगे थे। नाइला बेगम और समरीन आंटी स्टेज पर बैठी बातों में मशगूल थीं। मर्द हजरात सब जेंट साइड पर थे। गो के इन दोनों खानदान लिबरल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले थे, फिर भी तकरीबात में मर्दाना और जनाना पोषण का अलग अलग इंतज़ाम किया हुआ था। सितारा डीजे वाले को अपना पसंदीदा गाना बजाने की हिदायत दे रही थी। मुस्कान को इस तरफ आता देख इसके माथे पर बाल नमूदार हुआ। तुमने तो आज हद कर दी। मोबाइल मिला? इसने मुस्कान को झिड़कते हुए सवाल किया। हाँ, मिल गया, चलो आप ही के साथ तस्वीरें लें, इसने खुशगवार अंदाज में कहा।
मोबाइल मिल जाने पर इसका कुछ देर पहले का चिड़चिड़ापन पूरी तरह ख़त्म हो गया था। अब बाकी की तकरीब वो एंजॉय करना चाहती थी। कुछ देर इधर उधर टहलने और डांस करने के बाद खाना लगा दिया गया। ज़ुहैब लेडी साइड आकर वेटर को कुछ हदायत देता फिर वापस चला जाता। हर मरतबा आने पर ज़ुहैब और मुस्कान में नज़रों का तबादला होता। ज़ुहैब मुस्कुराता तो मुस्कान भी जवाब में मुस्कुरा देती। तकरीब के अख्ताम पर सिर्फ दोनों घर के अफराद रह गए। दोनों ख़ानदान की आपस में बहुत पुरानी दोस्ती थी, इसलिए मर्द औरतें बच्चे सब अपने शुगल मेले के लिए इकट्ठे हो गए और दायरे की शक्ल में बैठ गए। अब ये कुशन म्यूज़िक रुकने पर जिसके पास होगा उसे कुछ न कुछ सुनाना होगा। इसने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया। किसी ने शेर सुनाया, किसी ने लतीफ़ा और किसी ने गाना। फैमिली के बुजुर्गों ने जजिस का किरदार निभाते हुए अपने पसंदीदा शख्स को नंबर दिया। आखिर में जिस टीम के नंबर ज़्यादा हुए वो विनर होगी। टीम लड़के वाले, टीम लड़की वाले। मुस्कान, अब पेश खिदमत है आज रात की सबसे मुनफरिद परफॉर्मेंस, इसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहकर कोमल आपी की तरफ इशारा किया। कोमल कुछ हिचकिचाते हुए गीत गुनगुनाने लगी। दहलीज पे मेरे दिल के जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगानी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना तेरे बिन हमदम। सच्ची हैं ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो मिली है दुनिया मेरे हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरे आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना तेरे बिन हमदम। जहाँ एक तरफ उस्मान अपनी मंगेतर की सुरीली आवाज़ सुनकर मसरूर हुआ, वहीं बशमूल ज़ुहैब बाकी सब भी मुतहिर हुए। गीत मुकम्मल होने पर हाल तालियों से गूंज उठा। सबने तारीफ़ों की भरमार कर दी और टीम लड़की वाले जीत गए। ज़ुहैब, नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, ये तो रोल में नहीं था, वरना हम भी बाई को कुछ तैयार करवाते। इसने खड़े होकर एहतजाज किया। इस गेम में कोई रूल नहीं होता, तैयार करवा दिया होता, किसने रोका था? आप रोक सकती थी, वैसे जीत मुबारक। ज़ुहैब ने मुस्कुराकर आईब्रो उठाकर इसे देखा। मुस्कान को ज़ुहैब का यूँ तबसरा करना पसंद नहीं आया। इसने कुछ देर पहले का ज़ुहैब के बारे में सोचा हुआ इसके अच्छा होने का एतराफ़ वापस रद्द कर दिया। रात देर गए घर पहुंचकर सब थके हारे अपने बेडरूम में चले गए। मुस्कान कपड़े तब्दील करके बेड पर लेटी तकरीब की तस्वीरें देख रही थी। फैमिली पिक्चर में वो सबको हर बारी बारी जूम करके देख रही थी। इसने जब तस्वीर में ज़ुहैब को जूम करके देखा तब जाके इसे ज़ुहैब के एक गाल पर डिम्पल नज़र आया। एक दफ़ा फिर महफिल के सारे मनाजर इसकी आंखों में लहराए। कहीं मैं ज़ुहैब को गलत तो नहीं ले रही, इसने अपनी राय पर नज़रसानी करना चाहिए। ओफ़ो, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं, मुझे क्या वो जैसा भी हो। इसने झुंझलाकर ज़ुहैब का ख्याल दिमाग से झटका और आंखें बंद कर दी। ज़ुहैब अपने बेडरूम में वॉशरूम से निकलते हुए सारी रवादात याद कर रहा था। बेड पर लेटते हुए भी वो मुस्कान के बारे में सोचता रहा। इस दौरान इसे कब नींद ने जकड़ा इसे पता न चला। अगली सुबह मामूल के मुताबिक आफताब तुलू हुआ। संडे का दिन था, सब सुस्त रवि से दिन चढ़ने तक सोते रहे। मुस्कान जब उठी तो दिन के 12:30 बज गए थे। रात की थकन अब भी आंखों में नुमाया थी। सुस्त कदमों से वो जुमाई रोकती वो फ्रेश होने वॉशरूम चल गई। 15 मिनट बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर आए। लाउंज में बाबा टीवी के सामने सोफे पर बैठे चाय पीने के साथ साथ न्यूज़ चैनल देखने में मसरूफ़ थे। अम्मी और भाभी किचन में दोपहर के खाने का अहतमाम करती नज़र आ रही थी। इरफान भाई अपने बच्चों के साथ लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। वो लॉन्च में हरी साहब को सलाम करती हुई किचन में गई। मुस्कान, गुड मॉर्निंग लेडीज़, इसने जोशीले अंदाज में अम्मी और भाभी से कहा और कुर्सी खींच कर बैठ गई। सायरा भाभी, गुड आफ्टरनून, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, इसने सब्ज़ी काटते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। मुस्कान, नहीं नाश्ता नहीं करूँगी, सिर्फ चाय लूँगी। क्या बन रहा है खाने में? इसने खड़े होकर देगची में झांकते हुए पूछा। अम्मी के पकवान गिनवाने के बाद वो एक कप चाय उठाए बिलाई मंजिल की सीढ़ियों की जानब चली गई। बिलाई मंजिल का घर अभी भी सन्नाटे में था। वो दबे पाँव चलती हुई सितारे के कमरे तक आई और आहिस्ता से नाप घुमाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। सितारा, आई मोहतरमा, नींद पूरी हो गई आपकी? इसने हंसी से लोटपोट बेड पर लेटते पेट पर हाथ रखे हुए कहा। जब मुस्कान अंदर दाखिल हुई तो सितारा और कोमल कल के फंक्शन पर तबसरा करती हंसी मजाक में लगी थी। मुस्कान, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मुस्कान ने शरारती अंदाज में अपने आप को सितारा पर गिराते हुए पूछा। सितारा, हाय अल्लाह ही पूछे तुम्हें। मुस्कान, उफ़, इतनी ज़ोर की लगी मुझे। सितारा अपना बाजू मलते हुए कहा, जो पूरा मुस्कान के नीचे आ गया था। मुस्कान, बहुत अच्छा हुआ तुम और उड़ाओ मेरा मजाक, इसने मुंह बनाते हुए कहा और सितारा से इसी करती रह गई। कोमल, बस करो तुम दोनों, क्या हर वक्त लड़ती रहती हो?
कमल कुछ और भी कहना चाहती थी कि इसका मोबाइल बजने लगा और वो हेलो करती कमरे से बाहर निकल गई। इसके साथ ही आज की किस्त ख़त्म होती है और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।